रक्षित हिम्मत कर उठते हैं और अपने फ्रीज़र पे अपना हाथ रख देते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में घाव की वजह से बर्फ़ जो है उसका हाथ चिपका लेती है। रक्षित बहुत दम कोशिश करके अपना हाथ बहुत दम लगा कर खींचते हैं और वो जैसे ही हाथ खींचते हैं उनका हाथ पूरा छिल जाता है, उनके हाथ में पूरे घाव हो जाते हैं और वो दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेहोश हो जाते हैं। उनको चक्कर टाइप के आने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। उधर दिखा रहे हैं कि रश्मि और आराध्या दोनों ही पहुंच गई हैं सुधा जी के घर। वो सुरेंद्र यानी कि उनके सर्वेंट से कहती हैं कि अरविंद जिनसे बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट का समय लूँगी, प्लीज़ बात करने दीजिए। वो सुरेंद्र जो है उन लोग को ज़बरदस्ती वहाँ से भगा रहा होता है। तभी अरविंद जी आ जाते हैं। अरविंद जी कहते हैं सुरेंद्र ये कौन सी बात है, तुम्हें मेहमानों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी वो कहता है सुधा मैडम ने मना किया था, अपराजिता के घर से कोई भी है उससे मिलने के लिए। तभी अरविंद जी कहते हैं ये घर अभी हमारा भी है, तुम जाओ यहाँ से। और वो पूछते हैं आराध्या और रश्मि से। तभी वो बताती है कि सुधा आंटी ने दोनों पापा और भाई को अरेस्ट करवा दिया और दोनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। अरविंद जी बिना देर किए हुए वहाँ से जो है निकल जाते हैं। उधर दिखा रहे हैं अपराजिता धीमे धीमे लास्ट फ्लोर पे पहुंच जाती है और वो कोल्ड स्टोर के गेट पे खून लगा देखती है, जिसकी वजह से उसको शक हो जाता है। रक्षित अंदर बेहोशी की हालत में भी ये सोच रहे हैं कि वो कैसे बंद हो गए थे। उनको ये दिखाया जाता है कि रक्षित जो है गाड़ी लेकर के उस हुडी वाले आदमी के पीछे आते हैं। हुडी वाला आदमी जो है मॉल के अंदर घुस जाता है। दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। हुडी वाला आदमी रक्षित को मारता है, रक्षित हुडी वाले आदमी को मारता है। वो तभी लास्ट फ्लोर पर पहुँच जाता है और वो कोल्ड स्टोर में जाके छुप जाता है। रक्षित पीछे से जाते हैं, वो फिर से हाथापाई करता है, रक्षित को धक्का दे देता है। रक्षित एक स्टील की अलमारी में लट जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ब्लड आ जाता है सर से और उसको चक्कर आता है। वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। हुडी वाला आदमी बाय करके कोल्ड स्टोर में ताला लगा देता है। रक्षित को ये सब याद आ रहा है। रक्षित धीमे से उठते हैं और हिम्मत इन डर आउट करके और उठते हैं और सोचते हैं कि काश मेरे पास माचिस होती जिससे मैं आग जला लेता। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं, तभी उनको लाइटर मिलता है। वो लाइटर विवान का था। विवान सिगरेट पी रहे होते हैं। उसी टाइम रक्षित उनको पकड़ लेते हैं और लाइटर अपनी जेब में डाल लेते हैं। रक्षित जो है कुछ दफ्ती के इकट्ठा करके आग जलाते हैं और थोड़ी सी उनको राहत मिलती है उस आग से, लेकिन जितनी ज़्यादा आग जलाते हैं उतनी ज़्यादा धुआं भर जाता है वहाँ पर। उधर जो है अरविंद जी जो है उधर नवीन जो है अपने ऑफिसरों से कह करके अविनाश को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। तभी अरविंद जी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं आप कोई भी खबरदार अगर कोई राम गोपाल और अविनाश को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। तभी सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो सुधा जी से कहते हैं कि आज आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपने बहुत गलत किया है, मासूमों पर टॉर्चर करना ये अच्छा है। नवीन से कहते हैं तुम तो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अगर किसी ने दोनों पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। सुधा जी कहती हैं कि आप बीच में मत पड़िए। तभी अरविंद जी कहते हैं बीच में आप नहीं पड़ेंगी, आज इस कमरे में सबसे ज़्यादा समझदार मैं ही हूँ, इसलिए सभी लोग यहाँ से चले जाओ। और अरविंद जी जो है मैं अरविंद राम गोपाल और अविनाश जी को दोनों को बचा रहा हूँ, दोनों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उधर दिखा रहे हैं कि दोनों जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपराजिता कहती है रक्षित से बाहर से कि मैं मदद लेकर आती हूँ किसी से। वो वहाँ से जाती है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लाती। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम कैसे चली गई अंदर, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तभी अपराजिता कहती है पुलिस को बात मैं करूँगी, कॉल करो। मैं बात करूँगी उनसे कि इनके मॉल में कोई एक आदमी फंसा हुआ, अगर उसकी मौत हो गई तो इसके जिम्मेदार ये होंगे और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वो घबरा जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाता है और वही शॉप के मालिक को फ़ोन करता है। वो फ़ोन नहीं उठाता है। तभी अपराजिता वहाँ पर एक कुल्हाड़ी देखती है जिससे वो ताला तोड़ रही है। अपराजिता का ताला टूट जाता है। तो क्या देरी ना करते हुए रक्षित के पास अपराजिता पहुँच जाएगी और रक्षित बच जाएंगे। इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।